भाई खूब पैसा बांटने लग रहे हैं लोग। ये खूनी विधानसभा, ये हत्याकांड आनंद सिंह दंगी के बनाए हुए हैं इस विधानसभा में। जो लहू लुहान होगी थी ना मिट्टी, ये आनंद सिंह दंगी के हत्याकांड की उसकी होंगे। ये बदमाश हत्याकांड करने वाले खूनी होंगे। हमने डर नहीं लगता भाई, जनता का आशीर्वाद के लिए लगे हुए हैं। तो मैं जवान हाँ, अपना देश खातर ना अपनी जान हथेली पे लेके चलने वाले हैं। जो बात सच्ची है वह कही जावे। चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले, जिन हमारा देश का हमारा समाज का माहौल नहीं देखा, विदेशा में पढ़ने वाले, जो हमारे बीच में कदे रह के देखा नहीं, हमने क्या समझेंगे। मैम खातर काम करवाने खातर मैम का काम बढ़न था पहला 26 नर्सरी मैम विधानसभा में दिलाई है खेल की 26। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। महम विधानसभा का जो गांव बड़म्बा गांव है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा लगातार डोर टू डोर करने लग रहे हैं, घर घर जाने लग रहे हैं, माताओं बहनों से युवाओं से मिलने लग रहे हैं। और भाई दोनों पति पत्नी ने महम की राजनीति को हिला करके रख दिया है। सबसे पहले दीपक भाई, राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम बहन जी। जी राम राम, जय क्या माता कहना दी। चाहेंगे, कैसा लाड प्यार लोगों का मिल रहा है बड़म्बा गांव में, डोर टू डोर करने लग रहे हैं? बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बड़म्बा में भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। लोग ऐसे बोल रहे कि हम तो अब ये चाहते थे कि आप जल्दी से जल्दी आप कब आओगे, हम बस देखना चाहते थे। और इतना प्यार जो देखने को मिला, क्योंकि यहाँ हमारे प्रोग्राम भी इतने रख रखे हैं कि डोर टू डोर मतलब बहुत टाइम लग रहा है डोर टू डोर होने में भी हमें, क्योंकि हर घर में कुछ घर छोड़ के प्रोग्राम हमारे रखवा रखे हैं। केवल 7 से 8 दिन ही चुनाव प्रचार प्रसार के बचे हैं। हाँ जी। तो क्या कहना चाहिए, क्या समीकरण अब आपको नजर आ रहे हैं? समीकरण तो जी एक तरफा माहौल हो रहा है, जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है, अपने प्रोग्राम हो रहे हैं, बढ़िया माहौल हो रहा है जी। सारे प्रत्याशी ये बात कहो जी, एक तरफा माहौल हो रहा है हमारा। देखो जी, वो तो उस दिन मेरा पार्ट जाएगा, बाकी जिस दिन डोल खुलेंगे उस दिन तो मेरा पार्ट जाओगा। जी दीपक भाई, वह तो भाई नू कहते हुए भाई। हाँ। अब भीड़ इतनी इकट्ठी करे रहे रुपया ली मुँह बखाने के हमारे। हम तो भाई हर एक काम में जावा, जनता का बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद इतना मिल जाए। हम तो ज्यादा हमारे दिल में शांति इतनी हो रही है, बस पूछो ही ना, पहले दिन से लेकर अब तक। और अब तो आप देख लो, पूरा गांव राम इकट्ठा हो जाए आशीर्वाद देने थी। ये छोटी बात है, बिना माँ बाप का गरीब घर का बड़ा ना, उनकी त्रिया को ठाडा रुपया ना को बड़ा। ये 40 साल से परिवार पलता रहा मेरा राजनीति में। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुहाना पहुंचे थे, आप भी वहां पर पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी आने से क्या असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पर? मेरे लिए तो सबसे बड़े सौभाग्य की उसी दिन बात होगी जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एक बिना माँ बाप के बेटे को महम विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर जी चुनावी मैदान में उतार दिया था। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा करना, उनका आशीर्वाद मिलना, और वो भी गोहाना में। तो ये देख लीजिए कि आसपास की सभी विधानसभाओं में इसका असर उसी दिन शुरू हो गया था दिखना, और एक लहर बन चुकी है जी। उसी का परिणाम स्वरूप मेरी धर्मपत्नी जी बोल रहे थे कि एक तरफा माहौल हो चुका है, क्योंकि माहौल अब पैदा ही हो गया। वो तो ऐसा काम हो गया कि भाई बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार। अच्छा, जब राजनीति में जब कोई भी चुनावी मैदान में आते, चाहे वो पंचायती चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, साम दाम दंड भेद प्रत्येक नीति का प्रयोग किया जाता है। वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है। मतलब आप भी कुछ यूज करेंगे? भाई खूब पैसा बांटने लग रहे हैं लोग। सच्चाई बात है, कदन और कहे एक ठाडा समाज सेवी कहे अपने आप ने निर्दलीय विधायक है, बहुत पैसे वाला। अगर भाई फाइट बनेगी ना तो 20-30% वोट मैं खरीद लूँगा। मतलब गरीब आदमी की ज़िंदगी को कुछ समझ नहीं रहा हो इसका मतलब, अगर मैं खरीद भी लूँगा भाई। अरे लड़ना तो सीधे तरीके लड़ना। तू देख जनता कितनी वोट दे रही तेरे को, एक गरीब आदमी आने बेचारा ने कुछ दारू पिला उनका ज़िंदगी खराब कर रहा है, फेफड़े गड़ालना गिरा है। बिल्कुल, आप उस विधानसभा से चुनावी मैदान में है जिस विधानसभा का इतिहास रहा है। इंटरनेट पर सर्च करते तो खूनी विधानसभा, कई चुनाव ऐसे यहाँ पर रहे हैं कि हत्याकांड तक हुए यहाँ पर। बनाई किसने थी ये खूनी विधानसभा, ये हत्याकांड आनंद सिंह दंगी के बनाए हुए हैं इस विधानसभा में। जो लहू लुहान होगी थी ना मिट्टी, ये आनंद सिंह दंगी के हत्याकांड की डर नहीं लगता आपको? दंगी के ऊपर आप सीधा आरोप लगाते इस प्रकार के? भाई नू तो फिर कोई जीना ना दे किसी ने, या तो फिर गरीब आदमी ने को डंगा ना टेकने दे, एक कदम भी ना चलने दे। अरे नू मारेंगे तो भाई खिंच जाओगे। ये गाम राम खड़े होनी आशीर्वाद देनी आई हो, जब भी ये मारने देंगे तो फिर तो भाई हम सोन के ना चलन के ना फिरन के ना होंगे। ये बदमाश हत्याकांड करने वाले खूनी होंगे।
हमने डर नहीं लगता भाई। दिन रात जनता का आशीर्वाद के लिए लगे हुए हैं, दिन रात। भाई हम तो है जवान, हाँ अपना देश खातर ना अपनी जान हथेली पे लेके चलने वाले हैं। जो बात सच्ची है वह कही जाएगी और हमारा देश खातर काम करांगे। हमने जान की परवाह को नहीं, हमने हमारी इस मैम की मिट्टी की, हमारा देश की मिट्टी की परवाह है। उस खातर हम अपनी जान देने खातर भी तैयार हैं। चलिए जी दीपक भाई। अरे खूनी हत्याकांड वालों, इनके पर्दे तो आपको इतिहास जुड़ा हुआ ना इसके नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये इतिहास किसके साथ है? ये इतिहास भी तो उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। आज उनका बेटा चुनावी मैदान में उतार दिया, उनके चुनाव के दौरान ही हत्याकांड ये हुए थे, हत्याकांड रे खूनी सब कुछ, ये मिट्टी खून से लथपथ हो गई। जो इतिहास उस टाइम पर जो हत्याकांड मामले दोहराए गए थे कि उस टाइम पर चौटाला परिवार देवीलाल परिवार के साथ दांगी परिवार था, केवल इसलिए उनसे दूर हटे थे कि भाई क्या यही एमएलए बनेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पुत्र मोह में जो दांगी है वो उसके बेटे को यहाँ से चुनावी मैदान में कर रहे हैं, तो भाई ये भी तो पुत्र मोह है। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। नहीं, पुत्र मोह किसका बोल रहे हैं आप? जैसे दांगी है, दांगी का बेटा फिर चुनाव लड़ रहा है। ये तो फिर देखो कांग्रेस सरकार में तो होता है पहले से ही। सेंटर में देख लो पुत्र मोह ही चलता रहा है। जब यहाँ पर जो हत्याकांड मामले होता ना, वो पुत्र मोह को लेकर कदो हुआ था ना भाई, क्या इसी का बेटा फिर यहाँ से एमएलए, क्या चौटाला परिवार ही बार बार चुनाव लड़ेगा? तब तो इन्होंने ये बात फैला दी थी कांग्रेस ने कि भाई चौटाला परिवार बेटे को आगे बढ़ा रहा है, पुत्र मोह चल रहा है। अब ये कांग्रेस में दांगी परिवार में क्या चल रहा है? जिस पुत्र मोह में फंस के इस विधानसभा को फिर बलराम दांगी के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, उसी बलराम दांगी के खिलाफ महम के सारे सरपंचों ने, सरपंच साथी मेरे लिए सम्मानित है, मेरे से कई बड़े बुजुर्ग भी होंगे। तो जागरूक है, क्या लगता है कि जो यहाँ की जो जनता है, जो वोटर है, वो चाहती है बदलाव, चाहती है? बिल्कुल चाहती है भाई। जनता क्या गांव के प्रतिनिधि भी चाहते हैं। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। बताओ। सभी महम के सभी गांव के सरपंच साथियों ने, मेरे से बड़े बुजुर्ग भी उसमें सम्मानित है। आप एक गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप सब ने लिख के ये दिया था कि भाई बलराम दांगी को टिकट दे दी तो हम इसका विरोध करेंगे, भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये हर जगह है जी, सबके फोनों में भी पहुंच चुकी है वो बात। और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा को इन्होंने दिया था सभी सरपंच साथियों ने। हो सकता है अभी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि उनको भी अपने गांव के लिए कुछ करना है। शायद ये सोच रहे हो, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमारी सरकार आएगी, तो शायद इस वजह से वो अब उनकी कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, लेकिन उनकी आत्मा तो साथ नहीं है। क्योंकि इन्हीं सरपंच साथियों ने 10 दिन पहले लिख के दिया था, सिर्फ 10 दिन पहले, कि इस बलराम दांगी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा अहंकारी है, इससे बड़ा अहंकारी हमने देखा नहीं, ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। और भ्रष्टाचार इनका तो पूरे मैं मलके पता है कि दांगी परिवार ने कितना भ्रष्टाचार और हत्याकांड अत्याचार मचाए हैं। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये हल्का अगर सच बात पे उतरे और गरीब परिवार अगर देखे तो बलराम दांगी को ये आज नहीं, कल नहीं, कभी भी मैं मलकिया विधायक देखना नहीं चाहेगा। चलो, दांगी को छोड़, कुंडू को छोड़, राधा अलावत को छोड़, दीपक हुड्डा को क्यों जिताए फिर महम की जनता? ये कैसे आप उनका भरोसा जीतोगे? आपके ऊपर कैसे आस उनकी जागेगी? देखो, कोई बड़ा पूंजीपति नहीं ना जी। एक मिनट साथ में एक महिला बोल पड़ी भी इसी गांव से। जी, क्या हो गया? अमीरा की गरीब को गोरा समझा, गरीब की गरीब समझेगा, गरीब समझेगा क्या भी बदलांगे और कांग्रेस में हाँ, गरीब की गरीब समझेगा जी। चलो, वोट देंगे, गणेश है, गणी वोट आएंगे। चलो बहन जी, कहने लग रही कि भी गरीब को गरीब ही समझता है। बिल्कुल जी। देखो, पहला मैंने कई बार भाषण में भी बोला है, भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले, जिन हमारा देश का, हमारा समाज का माहौल नहीं देखा, विदेशा में पढ़ने वाले, जो हमारे बीच में कदे रह के देखा नहीं, हमने क्या समझेंगे? बहन जी, तो बीच में रहो आप, लेकिन जब एमएलए बन जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सुनो एक मिनट है, लेकिन जब आम जनता उनसे मिलने के लिए उनकी कोठी पर जाओ ना, तो उनके चौकीदार नु कहे साहब बेशक भीतर हो, कह देंगे साहब दिल्ली जा रही है, कि भाई साहब अंदर हो। आप सच्चाई बोलो, झूठ छोड़ने को हो, मैं तो हर एक स्पीच में कहूँ, ये वो आदमी है 40 साल ने हो लिए राज करते। हाँ, साहब तो भीतरे पड़े है यार, कहते दिल्ली चंडीगढ़ जा रहे हैं। 40 साल की कांग्रेस परिवार ने हो गए। फिर एक बड़ा पूंजीपति आ गया, या तो उसने 5 साल में बता दी, जिस समाज सेवी ने शुरू में तो उसने बस चला के वो भी लोग गए गले काट के और अपने गुलाम बनाते हो बस चलाए। दूसरा काम उसने कराने तो 4.5 साल गायब हो गया, तो कहाँ था वो? एशिया में लौटे रह गए थे। ऐसी दांगी परिवार जनता के बीच में तो रहने वाले नहीं है लोग, जनता के बीच में तो रहते नहीं। आप सही बोल रहे हो, लेकिन अजय भाई जी आप तो नहीं, मैं अपनी बताऊँ, मैं देश का कप्तान भी बन गया, अर्जुनवाड़ी खिलाड़ी हूँ,
पिछले 5 साल से मैं और मेरी धर्मपत्नी कमिश्नर है अभी, मुझसे चैंपियन बॉक्सर है, मैं भी इनकम टैक्स में था, मैं अपनी नौकरी छोड़ के समाज सेवा में, लेकिन ये अभी भी कमिश्नर है। दिन रात हमने पिछले 5 साल से खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत सारे गाँव में हमने तकरीबन 500-600 गाँव में काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, हम पहले से ही लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि किसी एक जगह के लिए हम समाज सेवी बन गए हो। हमने तो पूरा भारत देश के लिए काम किया है। अगर हमें महलों में एसीओ में बैठ के ही रहना होता तो भाई आज तक भी हम बैठे रहते। लोग तरसते हैं मिलने के लिए, लेकिन फिर भी हम जाते हैं दूसरे सेलिब्रिटीज़ की तरह। कभी हमने दिखाया हो कि भाई हाँ मामे तो सेलिब्रिटी, हाँ कदे नू दिखाया हो, किसी ने एटीट्यूड देखा हो, भाई ग्राउंड तक जुड़े, हाँ आसमान तक पहुँचे हैं, लेकिन पैर आज भी जमीन पे है हमारे। और सारी चीज समझा, सारी चीज जाना। हाँ अगर उड़ना होंदा ना, जनू करना होंदा, लोगों तक ना मिलना होंदा तो ईद तक भी ना मिलते। जो मिल रहे हैं, आ रहे हैं सबके बीच में, तो यह एक सबूत है। और एक बात मैम खातर काम करवाने खातर, मैम का काम बढ़न था पहला 26 नर्सरी मैम विधानसभा में दिलाई है खेल की। 26 नर्सरी ईद तक तो हम कुछ बने कौन थे। फिर भी मैं विधानसभा के सम्मानित सरपंच साथी भी बता सकते हैं कि सरपंच साथियों की लड़ाई के लिए मैं खुद लड़ा हूँ। उनके 2 बार कैबिनेट मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास लेके गया हूँ, फिर हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पास भी लेके गया। और इस सरपंच साथियों की समस्याओं की पहल सबसे पहले मैंने करवाई थी। मैं विधानसभा का हर एक सरपंच साथी इस बात को बता सकता है कि आपके इस छोटे भाई ने आपकी लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है। बिल्कुल, जो भी कसर रही है मैं आगे भी लड़ूंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। इसमें विधानसभा में दिन रात आपकी सेवा के लिए मैं खड़ा रहूँगा। कोई भी समस्या हो आपकी, इन लोगों ने आपकी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं करवाई हैं। अगर मैं गलत करता हूँ तो आप बता दो। सड़क, गली, नाली, पानी, खेतों में पानी, जोड़ा में पानी, ये ठीक नहीं कराया यार। मैं खिलाड़ी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आपकी हर समस्या थी यार, आपकी हर लड़ाई थी। चाहे मेरा कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, हाथ जोड़ के एक मौका देगा। देखो अपने इस बेटे अपने भाई ने इसमें विधानसभा में विकसित बनाने का बहुत अच्छा मौका आप सबका हाथ मारे है, क्योंकि यार टिकट मेरी नहीं आप सबकी है, या आपकी थोड़ी माई है, इसने सुधार लो इसमें मलकन है। और सरकार भी भाजपा ही बनने जा रही है। इस गलत फहमी में गलत फैसला ना ले दियो, इस हल्के ने काट लो, इस बार इस भ्रष्टाचारिया से बाहर निकाल दो। बिल्कुल दीपक भाई, अंतिम सवाल देखिए, महम विधानसभा इस चुनाव के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है। असली नोट है, हाँ असली नोट है, नकली नहीं, देसी घी है, जमा प्योर कट्टी। बिल्कुल जी, ये तो ऐतिहासिक पल वो टेलीविजन में देख चुके हैं। दीपक भाई, अंतिम सवाल ये है कि राधा अलाहावत जो बीजेपी की सदस्य थी, 2 बार शमशेर करकड़ानी यहाँ से चुनाव भी लड़ा है, अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, बीजेपी का हिस्सा थी। आपको क्या लगता है, जैसे ही बीजेपी ने आपकी टिकट डिक्लेयर की, वो पूरी टीम के साथ बीजेपी उसने छोड़ दी, अब निर्दलीय चुनाव मैदान में, आपके चुनाव पर उस बात का कितना असर पड़ा है, बीजेपी के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा महम विधानसभा? अजय भाई, पहली बात तो लोकतंत्र चुनाव लड़ने सबको हक है। दूसरी बात, बीजेपी का संगठन या वोटर इतना कमजोर नहीं है किसी बहकावे में आ जाए। चुनाव किसी को भी लड़ना, वो लड़ सकता है, उसकी मर्जी है। निर्दलीय लड़ो, कैसे बीजेपी का जो वोटर है वो उसी स्टैंड पर रहेगा। बीजेपी के वोटर को भली बात पता है कि बीजेपी सरकार ने हर समाज के लिए, हर गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हर दलित के लिए, खिलाड़ी के लिए कितना काम किया। उनको पता है कि गरीबों की एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। उनको पता है कि उनको अपना वोट इधर उधर नहीं खराब करना है, अपना वोट समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए डालना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर संगठन इतना मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है, हमारा वोटर अच्छी तरह समझदार है, उसको पता है कि दूसरी सरकार के बहकावे में नहीं आना है। तो राधा के जाने से चुनाव मजबूत हो या कमजोर हुआ आपका? भाई साहब, मजबूत हमारा इतना हो रखा है कि एक तो ये 2 बेटे, खिलाड़ी बेटे, सुनो 2 खिलाड़ी, गरीब परिवार के, मैं बिना माँ बाप का बेटा, जब उनके बीच में जाऊँ हूँ, धरो बेटे के सिर पर हाथ दो एक मौका, तो खाली तो आता ही नहीं। मैं जो उन तो रुसे थे ना सारे, वो सारे मारे हो गए हैं जी। उन्हें तो रुसा रखे थे, अरे मारे तो आप पे आप मन के आगे मामे तो मजबूत हो। हाँ जी, हाँ, और मजबूत हो इस तरह। इवन लोगों ने जो नु पकावा है कि मामे बीजेपी के नु करने की कोशिश करिए, उन्हें वोटर तो सारे बाज गए नु, हम बीजेपी है। हाँ, नु सारे लोग नु कब हमने दिखता को नहीं, बीजेपी का एक निशान है कमल का फूल। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, दीपक निवास उड्डार स्वीटी पूरा लगातार चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर के लगातार डोर टू डोर करने लग रहे हैं। बड़म्बा गांव में फिलहाल
ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, गलियों में जाने लग रहे हैं, लोगों से मिलने लग रहे हैं, बहन बेटियों से आशीर्वाद लेने लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें जी। अच्छा, चलो भाई, फिलहाल ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जब भारद्वाज।